दिल ने मेरे तेरे दिल से कहा, इश्क तो है वही जो है बेइंतहा। तूने कभी जाना ही नहीं, मैं हमेशा से तेरा तेरा ही रहा। कि जब तक जीऊँ मैं जीऊँ साथ तेरे, कि जब तक जीऊँ मैं जीऊँ साथ तेरे, फिर चांद बन जाऊँ तेरी गली का। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी ज़िंदगी का। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे साथियों। मैं बीके गुप्ता रिसेंट स्टडी क्लासेस पे आप सभी का स्वागत करता हूं साथियों। तो आइए आज हम लोग एचसीएफ और एलसीएम पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने 5 क्वेश्चन लिए हैं। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप शुरू से अंत तक सेशन को देखिएगा और लास्ट में कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितना हेल्पफुल रहा। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। समझ लें साथियों, यदि क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 495 तथा महत्तम समापवर्तक 5 है। यदि इन संख्याओं का योग 100 है तो इनका अंतर क्या है? साथियों, ऐसे क्वेश्चन को देखकर आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए हम लोग पहले बेसिक समझेंगे, फिर ट्रिक के द्वारा क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो आइए देखते हैं पहले बेसिक। दोस्तों, मैं यदि आपसे पूछूं कि यदि 8 और 12 का एलसीएम क्या है, तो आप कहेंगे कि 8 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 24। ठीक है साथियों। यदि मैं कहूं कि 8 और 12 का एचसीएफ क्या होगा, है ना, तो आप कहेंगे कि 8 और 12 का एचसीएफ हो जाएगा 4। ये कैसे हुआ? और ये संख्या है, उसके रेशियो यदि पूछे, रेशियो ऑफ गिवन नंबर, यदि रेशियो पूछे हम, इस संख्या का रेशियो आपसे पूछे हम, तो कहेंगे कि क्या हो जाएगा। 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, 4 3 12, यानी कि 2:3। ठीक है मेरे साथियों। तो आइए इन चीज़ों को तो समझ लिए हम लोग। आइए एलसीएम, एचसीएफ और उसके रेशियो में रिलेशन क्या होते हैं, उस रिलेशन को समझेंगे, तब आप इजीली क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो पहले हम लोग रिलेशन को देखेंगे कि इनमें क्या रिलेशन होता है। ठीक है साथियों, चलिए पहले हम लोग देखते हैं 8 और 12 का रेशियो कितना होगा। ये 2 नंबर हैं, उसका रेशियो क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8, 4 3 12, यानी कि रेशियो की बात की जाए इस नंबर का 8 और 12 का, तो 2:3 में हो जाएगा, जो मैंने लिखा यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है साथियों। तो ये तो हुआ रेशियो की बात। आगे चलते हैं हम लोग कि रिलेशन अब क्या क्या होता है इस सब में। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए साथियों, आठ और 12 ये किससे किससे मिलकर बना है। तो यदि मैं कहूँ इसको, फैक्टर किसका है, 4 और 2 का, और यहाँ पर 4 और 3 का। ठीक है साथियों। मैं कहूँ कि इन दोनों में कॉमन क्या है। ठीक है, 8 के जो ये फैक्टर है, 4 दूनी 8, ये 4 3 12, 12 का फैक्टर है। तो मैं कहूँ कि कॉमन क्या है इसमें, तो आप कहेंगे कि सर इसमें
4 कॉमन है दोनों में, तो HCF क्या हो जाएगा यहाँ पर, HCF हो जाएगा 4, ठीक है, जो यहाँ पर गिवन है 4 हो जाएगा। और LCM क्या हो जाता है, ये तो 4 रहता ही है, LCM में क्या हो जाता है, ये HCF का 4 तो रहेगा, और जो बच जा रहा है दोनों में, दोनों का फैक्टर, उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से 2 आएगा और यहाँ से क्या आएगा 3, तो यानी कि 4 दूना 8 तिरका 24, यही क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा जो यहाँ पर गिवन है। ठीक है साथियों, आई होप कि आपको क्लियर समझ में आया होगा। तो ये तरह कि ये कैसे बनेगा, कैसे आएगा, चलिए आगे समझते हैं कुछ और चीज़ों को। आइए कुछ और चीज़ों को समझ लेते हैं, जिससे हर क्वेश्चन को बनाने में बहुत ही आसानी होगी आपको। 8 का फैक्टर तोड़ लेते हैं, तो क्या हो गया 2 चौका 8, और यहाँ पर तोड़ते हैं तो 4 तिहाई 12, ठीक है। तो HCF कहेंगे तो HCF क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये क्या है 4 दोनों में कॉमन है, इसमें भी है और ये 4 इसमें भी है, यानी कि HCF क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पर HCF क्या हो गया 4, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको क्या हम मान लेते हैं x मान लेते हैं। ये 8 का रेशियो क्या हो गया 2 है, यानी कि इसको x मान लेते हैं, और ये 12 का रेशियो क्या दिया है 3, यही रेशियो हो जाएगा। जब HCF से भाग देंगे संख्या में, 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, तो ये क्या हो गया 8 का रेशियो हो गया 2 और 12 का रेशियो 3, इसको हम y मान लेते हैं। ठीक है साथियों, इसको y मान लेते हैं। तो रिलेशन क्या होता है, LCM की बात की जाए तो LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी LCM इज इक्वल टू होता है HCF, क्या हो जाएगा HCF, और मल्टीप्लाई किया जाता है किससे किससे, जो भी रेशियो है दोनों संख्याओं के, इसके रेशियो x माने है तो x हो जाएगा, और इसका रेशियो y माने है तो y हो जाएगा। ये क्या हो गया साथियों, ये एक बेसिक कंसेप्ट हो गया, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। LCM इज इक्वल टू HCF इंटू x इंटू y, यानी कि LCM इज इक्वल टू HCF एंड प्रोडक्ट ऑफ रेशियो, जो नंबर दिए गए होंगे उसके रेशियो का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो वही हो जाएगा क्या LCM के बराबर। ठीक है साथियों, तो ये तो हो गया LCM का। और हम यदि चाहें जानना कि गुणनखंड, गुणनफल, गुणनफल किसका गुणनफल, तो संख्याओं का, संख्याओं का क्या हो जाएगा, संख्याओं का गुणनफल निकालना हो साथियों, क्या करना हो, संख्याओं का गुणनफल निकालना हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा साथियों, उसके लिए होता है, पहले आप संख्या निकालना तो समझ लीजिए, ठीक है। संख्या निकालना, संख्या निकालना हो तो संख्या निकालना, यदि आपको संख्या निकालना हो तो क्या हो जाएगा, कोई भी संख्या क्या होता है बना होता है HCF, और उसका क्या होता है ना, जो फैक्टर बच गया यानी कि रेशियो से मिलकर प्रोडक्ट के रूप में बना होता है, यानी कि कोई भी संख्या बना होगा किससे HCF और मल्टीपल ऑफ रेशियो, ठीक है। तो यहाँ वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पर HCF हो गया 4 और इसका रेशियो क्या है 2 है, ठीक है। तो ये एक हो गया बेसिक, इसको आप याद रखेंगे।
कि कोई भी संख्या बनता है किससे, HCF और उसके रेशियो से। यहाँ इसकी बात की जाए, यहाँ पर बात की जाए, फर्स्ट 8 किससे किससे बना है, HCF और उसके जो रेशियो है उससे। तो 8 का HCF क्या हो जाएगा 4 और रेशियो क्या दे रखा है यहाँ पर x। ठीक है साथियों, तो ये हो जाएगा जिसका मान क्या हो जाएगा 4 तो HCF रहेगा और 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर x का वैल्यू क्या है 2। तो ये क्या हो गया, नंबर निकल कर के आ गया, क्या हो जाएगा 8। ठीक है, आई होप कि क्लियर समझ में आया होगा आपको। यदि मैं 12 को निकालना चाहूँ, 12 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसके भी क्या करेंगे HCF पहले लिखेंगे और मल्टीपल करेंगे किससे, उसके रेशियो से। ये सभी बेसिक है, यदि आप इसको समझ लेते हैं तो आपको आसानी से कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो HCF क्या दे रखा है साथियों, 12 का HCF भी सेम ही होगा, 4 ही होगा। और मल्टीपल ऑफ रेशियो, तो इसका रेशियो क्या है, 12 का रेशियो y है। ठीक है साथियों, यदि मैं इसको सोल्व करूं तो यहाँ 4 तो है और y के जगह पर क्या दे रखा है, रेशियो के रूप में 3 है। तो 4 3 जा 12, ये क्या हो गया, दूसरा संख्या आपको निकल करके आ गया। ठीक है साथियों, यानी कि यदि संख्या निकालना हो तो HCF में उसके रेशियो से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो संख्या आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है साथियों, इतनी चीज़ें आपको, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर, ठीक है, इन दोनों को आपको याद रखना होगा। और तीसरा समझना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो कैसे निकाला जाता है, वो किससे किससे मिलकर बना होता है, उसमें रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो गुणनफल निकालने के लिए ये जो संख्या है, संख्याओं के गुणनफल निकालने का तरीका क्या होता है। मान लीजिए पहली संख्या क्या हो जाएगा, HCF और उसमें रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो एक संख्या ये हो गया और फिर दूसरी संख्या भी कैसे लिखेंगे, HCF होगा और इसको मान लीजिए ये 1 हो गया, रेशियो 1 हो गया। HCF तो दोनों में कॉमन रहेगा और रेशियो भिन्न भिन्न रहेगा, तो इसको 1 मान लेते हैं। और इसमें भी क्या हो जाएगा, रेशियो क्या 2। ठीक है साथियों, 1 और 2 मान लेते हैं। तो HCF कितने हो गए, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो HCF का स्क्वायर और मल्टीपल ऑफ क्या हो जाएगा, रेशियो 1 एंड मल्टीपल ऑफ रेशियो 2। ठीक है मेरे साथियों, तो ये भी एक फॉर्मूला निकल करके आया, क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ HCF का स्क्वायर और प्रोडक्ट ऑफ रेशियो। ठीक हो जाएगा, यही हो गया आपका क्या, संख्याओं का गुणनफल। HCF का स्क्वायर और रेशियो 1 और रेशियो 2 का मल्टीपल जब करेंगे तो आपको क्या निकल करके आएगा, संख्याओं का गुणनफल। तो ये 3 फॉर्मूला जो है आपको याद रखने होंगे, 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर। ठीक है साथियों, यदि मैं इन संख्याओं का एग्जाम्पल गुणनफल निकाल करके बताऊं, ठीक है, 8 और 12 का गुणनफल निकाल करके बताऊं तो 12 8 96। ठीक है मेरे साथियों, तो ये इस फॉर्मूला पर रख देंगे तो ये इतना आंसर आ जाएगा। तो HCF दे रखा है, चलिए निकाल देते हैं इसका। तो HCF के रूप में क्या हो जाएगा साथियों, फॉर्मूला है यही, इस पर रख दीजिए। तो HCF कितना आया है, HCF हो जाएगा 4, तो 4 का क्या करेंगे, स्क्वायर। ठीक है मेरे साथियों, और ये रेशियो 1, फर्स्ट रेशियो क्या हो जाएगा, यानी कि इसको मान लेंगे 1 रेशियो है, एक का वैल्यू क्या है 2 और रेशियो 2 का वैल्यू क्या है, y का मान 3। या इसको x मान लीजिए आप और ये y मान लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है साथियों।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4HCF है तो HCF का स्क्वायर कर रहा है तो स्क्वायर कर देंगे 4 का, ठीक है, इनटू रेशियो x, तो x क्या है रेशियो, यहाँ रेशियो है 2 और रेशियो y का मान क्या है 3, तो क्या क्या हो जाएगा, ये 4 चौका 16 दूना 32 तिहाई 96। देखिए दोनों सेम आ गया कि नहीं। तो साथियों यही 3 फार्मूला है, आपको याद रखने हैं और हर क्वेश्चन आप इजीली करके ले जाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन तीनों फार्मूला को कहीं नोट कर लीजिए कॉपी में, नोटबुक में, और इसको याद कर लीजिएगा। आपको ये काफ़ी हेल्प करने वाले फार्मूलाज हैं, ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए। और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, ये x हो जाएगा और ये y मान लीजिए। ठीक है साथियों, तो यही फॉर्मूला है, 3 ही फार्मूला याद करने हैं, इसको और इसको। ठीक है, समझाया है, उस बेसिस पे आपको याद करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 495 तथा महत्तम समापवर्तक 5 है। यदि इन संख्याओं का योग 100 है तो इनका अंतर क्या है। दोस्तों 2 संख्याओं का लसा दे रखा है, यानी कि एलसीएम दे रखा है आपको 495। ठीक है साथियों, और मस यानी कि HCF दे रखा है 5। ठीक है, तो कह रहा है इन संख्याओं का योग दे रखा है। संख्याओं का क्या दे रखा है, संख्याओं का योग कितना है 100। तो आपसे पूछा जा रहा है कि संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो पहले संख्या बनाना समझ लेते हैं कैसे बनता है। संख्याएं हो सकती हैं, कौन कौन सी होती हैं, होंगी जब HCF में, ठीक है, x का रेशियो करेंगे तो ये एक संख्या हो जाएगा, और दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, HCF में y रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी संख्या बन करके तैयार हो जाएगा। ये पहला और ये दूसरा। ठीक है, तो आपको कह रहा है पहला और दूसरी संख्याओं का योग कितना है, 100 है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना वैल्यू होना चाहिए, 100। ठीक है, तो HCF, ठीक है, और इंटू x, ये पहला संख्या हो गया, प्लस दूसरा संख्या को ऐड करने पर यानी HCF एंड मल्टीपल ऑफ y यानी रेशियो y, तो इसका वैल्यू दे रखा है 100। तो जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, दोनों में HCF दे रखा है तो HCF हम कॉमन ले लेंगे, है ना, और अंदर बच गया x प्लस y। ठीक है मेरे साथियों, जिसका वैल्यू दे रखा है कितना, 100। और यहाँ देखिए अब HCF का वैल्यू यहाँ रख देते हैं। HCF का वैल्यू कितना है, तो 5 है, तो HCF की जगह पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, और ये x प्लस y तो रहेगा ही, और इसका वैल्यू क्या है 100। तो 5 से यहाँ गया 100, 20 टाइम कितना हो जाएगा, 20 यानी कि x प्लस y का मान कितना हो गया, 20। सोचिए x प्लस y का मान कितना हो गया, 20। यदि ऐसा इसका फैक्टर तोड़ लीजिए जिसको जोड़ने पर 20 हो और गुना पर करने पर क्या आ जाए, बोलिए। चलिए ऐसा फैक्टर तोड़िए इसको, ठीक है, कि चलिए इसको तोड़ना है कि जोड़ने पर क्या आ जाए, 20 आ जाए, तो हो जाएगा क्या,
9 और 11 है ना, दो प्राइम नंबर में तोड़ेंगे इसको और जोड़ेंगे तो कितना 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब कह रहा है कि संख्याओं को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 100। तो ये तो x और y का रेशियो का, ठीक है ना, योग दे रखा है 20। ठीक है, तो x और y के जो हम लोग रेशियो का जो वैल्यू है 9 और 11 हो जाएगा। ठीक है, और जब ये रेशियो निकल करके आ गया, ये हो जाएगा x और ये y हो गया क्या 11। तो क्या निकालना है आपको, संख्याओं का अंतर निकालना है। तो संख्या क्या हो जाएगा, बस इतना ही लिख देना है, HCF इंटू एक्स माइनस, इसको मान लीजिए x और इसको y कर दीजिए। ठीक है, और HCF इंटू वाई कितना हो जाएगा निकालना है आपको। तो यहाँ पर हो जाएगा HCF कॉमन हो जाएगा और x माइनस वाई। ठीक है, तो x का मान क्या है यहाँ पर 11 और y का मान 9। तो HCF कितना दे रखा है 5, तो 5 हो जाएगा। और ये क्या है, x का मान 11 और y का मान 9, क्या हो जाएगा 5 इंटू 11 में से 9 गया 2, 5 2 जा 10। तो संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा मेरे साथियों 10। आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। थोड़ा समझाने में टाइम लगा है, लेकिन आप इजीली कर पाएंगे चीज़ों को यदि समझ गए होंगे तो, है ना। क्या करना है, पहले HCF दे रखा है और LCM दे रखा है, संख्याओं का योग भी दे रखा है कितना 100। तो सबसे पहले तो आपको संख्या बनानी आनी चाहिए। तो संख्या हो सकती है कौन कौन सी, HCF में जब x का मल्टीप्लाई करेंगे, x क्या है तो रेशियो हो जाएगा, तो ये फर्स्ट संख्या हो गया। और दूसरी संख्या क्या होगा, HCF में जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी संख्या हो जाएगा। y कहाँ से है, x कहाँ से है, ये रेशियो के रूप में है। ठीक है ना साथियों, मान लेते हैं हम लोग कि रेशियो है ये इतना इतना। ठीक है, तो HCF में x का मल्टीप्लाई किए तो ये पहला संख्या हो गया, HCF में y का मल्टीप्लाई किए दूसरा संख्या हो गया, और यानी पहला और दूसरी संख्याओं का योग दे रखा है 100। तो क्या हो जाएगा, HCF दोनों में है जो बाहर कॉमन आ जाएगा और x प्लस वाई अंडर रह जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में, तो उसका मान दे रखा है 100 और HCF का वैल्यू दे रखा है यहाँ पर 5, तो 5 आ जाएगा और x प्लस वाई हो जाएगा यहाँ पर 100 के इक्वल। तो 5 से हम लोग कटा दिया 20 टाइम। ठीक है मेरे साथियों, तो हो जाएगा x प्लस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 20। यदि हम लोग ऐसा रूप में सजाएंगे इसको कि 11 प्लस 9 क्या हो जाएगा 20 के बराबर है। ठीक है, तो HCF और कह रहा है कि अंतर बताओ, संख्याओं का अंतर। तो संख्या यही ना है दोनों, तो यहाँ पर योग दे रखा था, यहाँ पर माइनस लगा देना है सिर्फ, यानी कि HCF इंटू एक्स माइनस HCF इंटू वाई। ठीक है, कर देना है। तो HCF कॉमन हो गया, x माइनस वाई, तो 5 हो गया HCF। और ये 11 कहाँ से है, तो ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू 9 है। तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 11 माइनस 9 हो जाएगा 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। ठीक है साथियों, तो ये क्या हो गया आपका संख्याओं के अंतर हो गया साथियों। आई होप कि क्लियर समझ में आया होगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। चलिए साथियों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 3:4 में है और महत्तम समापवर्तक 4 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या है। ठीक है साथियों, जब रेशियो दिया गया हो और HCF दिया गया हो तो LCM निकालने में क्या होता है साथियों, रेशियो और HCF का मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा LCM निकल जाएगा। पिछली जो क्वेश्चन था उसमें मैंने फॉर्मूला लिखा रखा है, LCM बराबर क्या होता है HCF और प्रोडक्ट ऑफ रेशियो।
है ना, जिसे हम x और y के रूप में जानते हैं। तो एलसीएम निकालना है। और HCF का वैल्यू क्या दे रखा है, HCF का वैल्यू दे रखा है, इसका वैल्यू 4, और रेशियो दे रखा है संख्याओं का, x और y का वैल्यू कितना कितना है, 3:4। तो 3 × 4, 3 चौका 12 चौका, 3 चौका 12 चौका 48। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे साथियों, इसका एलसीएम हो जाएगा 48। देखिए कितना आसानी से बन गया। तो बेसिक को समझिए, याद रखिए, 3 फार्मूला दिए गए हैं। क्या क्या है, संख्या को बनाना है, एलसीएम का फॉर्मूला है, और गुणनफल का, संख्याओं का जो गुणनफल होता है उसको फॉर्मूला है। तो ये तीनों फार्मूलों को यदि आप याद रखते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से इस टाइप के बनाकर ले जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सेकंड का ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है मेरे साथियों, दो संख्या 3:4 में है, यदि इसका लघुत्तम समापवर्तक 108 है तो उनका महत्तम समापवर्तक क्या है ना साथियों। तो आपको रेशियो दे रखा है दो संख्याओं का, एलसीएम दे रखा है, और एचसीएफ आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ होता है क्या, जब एलसीएम में उसके रेशियो से भाग दे देंगे, है ना, तो क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। कहाँ से आया, क्योंकि एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है, एचसीएफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ रेशियो। ठीक है मेरे साथियों, तो क्या निकालना है, एचसीएफ ये निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। ठीक है, वहीं मैंने ये लिखा है, एचसीएफ बराबर हो जाएगा एलसीएम बाई प्रोडक्ट ऑफ रेशियो। चलिए इस पे रख देते हैं, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो फॉर्मूला याद रखिए और बहुत ही आसानी से आप चीज़ों को कर ले जाएंगे। तो एचसीएफ पूछा जा रहा है, तो एचसीएफ पूछा जा रहा है, तो एलसीएम कितना दे रखा है, 108, और उसका रेशियो दे रखा है, x का मान 3 और y का मान 4 है। रख दीजिए और इसको कटा दीजिए, तो ये 36 टाइम जाएगा, ये 4 से 9 टाइम जाएगा। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा मेरे साथियों, 9। कितना हो जाएगा एचसीएफ, तो 9 इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे साथियों, यही हो जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्लियर समझ में आया होगा आपको। तो बेसिक चीज़ों को आप समझिए पहले, तब क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे मेरे साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, दो संख्याओं में 15:11 के रूप में है, यदि इनके महत्तम समापवर्तक 13 है तो संख्याएं क्या हैं। मेरे साथियों दो संख्या है, उसका रेशियो दे रखा है, यानी x और y का अनुपात है। x और y कितना है, 15 है, और ये 11 है। ठीक है मेरे साथियों, और उसका HCF क्या दे रखा है, HCF दे रखा है 13। तो आपसे पूछा जा रहा है ये संख्या क्या है। तो संख्या के लिए क्या हो, फार्मूला क्या है मेरे साथियों, संख्या निकालने का, संख्या बनेंगी कब बनेंगी, जब HCF में उसके रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये पहली संख्या हो गया, उसका रेशियो x, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, ये पहली हो गया, और ये क्या हो जाएगा, दूसरी HCF इंटू दूसरी का रेशियो y। तो ये दूसरी संख्या हो गया। आप यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, क्या है, HCF है 13 और x का वैल्यू है 15। 15 तिया 45 का 5 हाथ में 4, 15 कम 15 4 19, 195 हो गया।
ये पहली संख्या हो गया। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या हो जाएगा मेरे साथियों, HCF क्या है 13, और Y का मान है कितना 11, 11 3 33, 11 कम 11 और 3 14, तो 143 और 195, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है मेरे साथियों, 195 और 143, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे साथियों, तो संख्या किससे बनती है? HCF और उसके रेशियो का मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड संख्या हो गया। तो रेशियो दे रखा है, एक 15 है और एक 11 है। ठीक है, तो HCF क्या है 13, 13 हमें पहली रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 195 ये पहली संख्या हो गया। HCF में दूसरी संख्या के रेशियो से यानी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 हमें, तो ये हो जाएगा 143। तो आई होप कि क्लियर समझ में आया होगा आपको। तो यही 5 क्वेश्चन थे। ठीक है मेरे साथियों, इस बेसिस पे कुछ और क्वेश्चन मैं अगली क्लास में कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।